जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं एडवोकेट रामराज दांगी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वनलाइनर के न्यूज़ चैनल पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कृषि भूमि का सीमांकन मध्य प्रदेश में कैसे होता है और इसकी क्या प्रक्रिया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सीमांकन की मध्य प्रदेश में जो कृषि भूमि है उसकी प्रोसेस को समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ दोस्तों, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले जो सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश में कृषि भूमि का सीमांकन कैसे होता है और इसकी क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, सीमांकन होता क्या है। सीमांकन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी सर्वे नंबर या सर्वे उपखंड या ब्लॉक नंबर या प्लॉट नंबर की सीमा तय की जाती है, यानी सीमा का निर्धारण किया जाता है। साधारण भाषा में किसी भूमि यानी कृषि भूमि का मापन जो है वो सीमांकन कहा जाता है। दोस्तों, यह प्रावधान भू राजस्व संहिता की धारा 129 में दिया गया है और जो भू राजस्व संहिता ये 1959 में एक्ट आया था, इसी की धारा 129 में जो है सीमांकन का प्रावधान है। धारा 129 के अनुसार सीमांकन की क्या प्रक्रिया है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं आगे। दोस्तों, धारा 129 में बताया गया कि सीमांकन का आवेदन जो है तहसीलदार को किया जाएगा और सीमांकन का आवेदन पक्षकार द्वारा तहसीलदार को किया जाएगा, यानी पक्षकार द्वारा जो या पक्षकार की तरफ से जो है प्लीडर द्वारा भी जो है सीमांकन का आवेदन दिया जा सकता है। दोस्तों, ये सीमांकन के आवेदन का फॉर्मेट है जो कि स्क्रीनशॉट करके मैंने लगाया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिए। इसी फॉर्मेट में जो है सीमांकन का आवेदन किया जाता है। दोस्तों, सीमांकन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में खसरा प्रति यानी खसरा की नकल, खसरा का नक्शा, चालान रसीद जो कि एक प्रोसेस फ़ी होती है उसकी रसीद, आधार कार्ड की प्रति, ये 4 चीज़ें जो हैं सीमांकन के आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं। दोस्तों, सीमांकन का आवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार क्या है, राजस्व निरीक्षक यानी रेवेन्यू इंस्पेक्टर अथवा नगर सर्वेक्षक जो होता है कि शहरी क्षेत्रों के लिए, उसमें से किसी को जो है सीमांकन के लिए नियुक्त करेगा। और सीमांकन के नियुक्त करने के बाद इन अधिकारियों को, उसके बाद इन अधिकारियों के द्वारा जो है पड़ोस की भूमि स्वामी जो कि जिस भूमि का सीमांकन किया जाता है और जिस भूमि से जो पड़ोसी भूमि लगी हुई है उसके स्वामियों को जो है नोटिस जारी किया जाएगा, यानी सूचना की जाएगी। और जो व्यक्ति हितबद्ध व्यक्ति भी हैं, अगर इस भूमि से मान लीजिए कि जो भूमि का सीमांकन हो रहा है उसमें कोई और व्यक्ति भी अधिकार रखते हैं, तो जो है सीमांकन की सूचना उन अधिकारियों के द्वारा उस व्यक्ति को भी दी जाएगी। दोस्तों, आगे सीमांकन की रिपोर्ट जो है, मान लीजिए कि पूरा सीमांकन हो गया और सीमांकन की रिपोर्ट जो है तहसीलदार को दी जाएगी और रिपोर्ट में वो सारी विशिष्टियों का उल्लेख होगा, जैसे कि भूमि पर अगर किसी थर्ड व्यक्ति का यानी जिस व्यक्ति का कोई टाइटल नहीं है, कोई ऑनर नहीं है, उस व्यक्ति का भूमि स्वामी नहीं और उस पर कोई कब्जा किया है, तो ऐसी सारी विशिष्टियों का जो है उल्लेख किया जाएगा और जो भी सीमांकन की रिपोर्ट है वो तहसीलदार को जो है सबमिट की जाएगी। तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त होने पर हितबद्ध पक्षकारों सहित पड़ोसी भूमि स्वामियों को सुनवाई का अवसर देने के बाद जो सीमांकन की या तो पुष्टि कर सकेगा, यानी जो इन अधिकारियों के द्वारा जो सीमांकन की रिपोर्ट तहसीलदार को दी गई है, तो वो क्या करेगा, तहसीलदार जब रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी तो उस रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद जो हितबद्ध व्यक्ति हैं, यानी कि जो उस भूमि में कोई हित रखते हैं जिसका सीमांकन किया गया है, या फिर उन व्यक्तियों को जिस भूमि का सीमांकन किया है उनके पड़ोस में जो भूमि है उसके पड़ोसी के भूमि स्वामियों को सुनने के बाद जो है या तो जो आदेश जो करेगा कि वो जो सीमांकन की रिपोर्ट उसको दी गई है उसी की पुष्टि कर देगा, यानी उसी रिपोर्ट को जो है आदेश कर देगा, या फिर उनको सुनने के बाद जो वो उचित समझता है वैसा आदेश जो है तहसीलदार के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, आगे अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि सीमांकन जो धारा 129 के अनुसार किसी भूमि का किया गया है कृषि भूमि का, और अगर वह उससे संतुष्ट नहीं है तो वह उसके खिलाफ जो है अपील एसडीओ यानी सब डिविजनल ऑफिसर जो होता है, हिंदी में इसको राजस्व अनुविभागीय अधिकारी या जनरल में हम इसको एसडीएम भी कह देते हैं, को अपील कर सकता है। अपील जो है दोस्तों वो 45 दिनों के अंदर की जाएगी और जो लिमिटेशन टाइम है अपील का वो 45 दिन शुरू होंगे आदेश होने की तारीख से, या फिर तब जब उस आदेश की सूचना उस व्यक्ति को मिलती है जो व्यक्ति इस आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो 45 दिनों के अंदर जो है अपील फाइल की जाएगी। उपखंड अधिकारी यानी कि जो एसडीओ है उसके आदेश के खिलाफ ना तो धारा 44 के अनुसार कोई फिर बाद में अपील हो सकती है और ना ही धारा 50 के अनुसार कोई पुनरीक्षण यानी रिवीजन हो सकती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।